हेलो एवरीवन, नमस्ते। आप सभी को मेरे यूट्यूब चैनल में स्वागत है। बाबू लोग, हम लोग ऐसा पढ़ रहे थे त्रिकोणमिति का परिचय चैप्टर 8। आज हम लोग उसको आगे बढ़ाएंगे। बढ़ाने से पहले हम लोग ने क्या क्या पढ़ा था उसको एक बार रिवीजन करेंगे, उसके बाद आगे बढ़ेंगे। ठीक है, चलिए देखते हैं। आप लोग को बताए थे कि एक त्रिभुज बताए थे, समकोण त्रिभुज। यहाँ बताए थे ए बी सी, ये 90 डिग्री होता है, यहाँ एंगल मान लेते हैं। बताए थे सम्मुख भुजा क्या होता है, संलग्न भुजा क्या होता है। सम्मुख भुजा का मतलब सामने वाला भुजा, और संलग्न भुजा का मतलब उसका सटा हुआ भुजा, आधार बताए थे। जैसे अगर यहाँ एंगल ए है तो इसका सम्मुख भुजा बोलेंगे तो ये इसका सामने वाला ये वाला होगा। ठीक है, ये BC होगा। ठीक है, अगर हम सी से देखेंगे सम्मुख भुजा कौन है, इसके सी से देखेंगे तो इसके सामने वाला भुजा ये हो जाता है AB। ठीक है, तो सम्मुख भुजा मतलब होता है सामने वाला भुजा। उसके बाद पढ़े थे हम लोग संलग्न भुजा। संलग्न भुजा का मतलब पढ़े थे कि जो सटा हुआ होता है, जैसे कौन एक संलग्न भुजा कौन है, मतलब सटा हुआ। तो यहाँ इसके सटा हुआ देखो ये है, ये इधर वाला, इसको नहीं लेना है क्योंकि ये कर्ण होता है, कर्ण को नहीं लेना है। ठीक, इधर लेना है। और यहाँ से बोलेंगे कौन सी का संलग्न भुजा कौन है, सटा हुआ भुजा कौन है बाबू, तो बोलना ये वाला है सर BC। ये वाला नहीं लेना है क्योंकि वो कर्ण है, बस खाली कर्ण को नहीं लेना है, बाकी जो दूसरा सटा हुआ भुजा है उसको लेंगे। ठीक, तो कभी कभी क्या होता है कि समकोण त्रिभुज में जब हम लोग पढ़ेंगे आगे तो लंब बदल जाता है, आधार बदल जाता है। हमेशा लंब वही नहीं रहेगा, हमेशा आधार वही नहीं रहेगा। ठीक, जैसे अभी यहाँ लंब E वाला है, दूसरा क्वेश्चन बनाएंगे तो लंब ये हो जाएगा, आधार ये हो जाएगा, कुछ भी हो सकता है। इसलिए कॉन्सेप्ट समझना है। ठीक है, बस कॉन्सेप्ट कैसे समझेंगे कि जो जिस कोण के बारे में बात करेगा उस वही कोण से देखना है। अगर इस कोण के बारे में बात कर रहा है तो इसका सम्मुख भुजा लेंगे। अगर इस कोण के बारे में बात कर रहा है तो हम लोग इसका सम्मुख भुजा लेंगे, कोण C का। ठीक है, हमेशा लंब यही नहीं रहेगा, ध्यान देंगे इसको। ठीक, तो आप लोग को ये भी बताए थे कि सम्मुख भुजा को ही लंब कहते हैं, सम्मुख भुजा को ही लंब कहते हैं बाबू। उसके बाद संलग्न भुजा, संलग्न भुजा को ही आधार कहते हैं। ठीक है, उसके बाद कुछ 6 फार्मूला बताए थे, इसको भी देख लेंगे। साइन थीटा बराबर बताए थे आप लोगों को, साइन A बराबर कोण A की सम्मुख भुजा बटा कर्ण बताए थे। तो सम्मुख भुजा को ही तो लंब बोलते हैं और बटा कर्ण। इसको बस आप लोग याद कर लीजिएगा, बस ये 3 को याद कीजिएगा, इधर वाला 1 2 3, ये 3 को याद हो जाएगा तो उधर अपने आप याद हो जाएगा। ठीक, कैसे, साइन थीटा बराबर क्या होगा, साइन थीटा बराबर लंब बटा कर्ण, साइन थीटा बराबर लंब बटा कर्ण। कोस थीटा बराबर आधार बटा कर्ण, टेन थीटा बराबर लंब बटा आधार। बस 3 को याद रखना है। बाकी इसका उल्टा होता है, साइन का उल्टा होता है कोसेक थीटा। साइन का उल्टा क्या होता है बाबू, कोसेक। तो जब साइन थीटा बराबर होता है लंब बटा कर्ण तो इसका उल्टा कर देंगे, उल्टा। तो कर्ण ऊपर चला जाएगा, लंब नीचे आ जाएगा। तो कर्ण ऊपर चला गया और लंब नीचे आ गया। कोस थीटा का उल्टा होता है सेक थीटा। तो जब सेक थीटा याद हो जाएगा तो जब कोस थीटा जब याद हो जाएगा तो सेक थीटा भी तो याद हो जाएगा। कोस थीटा बराबर होता है आधार बटा कर्ण, तो उसका उल्टा क्या हो जाएगा, कर्ण बटा आधार। तीसरा फार्मूला है टेन थीटा, टेन थीटा बराबर होता है लंब बटा आधार, तो उसका उल्टा क्या हो जाएगा, आधार बटा लंब। बस यही ये 3 को याद रखना है, वो ऑटोमेटिक याद हो जाएगा। ये सब हम लोग यूज करेंगे बाबू। ठीक है, साइन थीटा बराबर लंब बटा आधार, इसको हम अभी याद करवा देते हैं। साइन थीटा बराबर लंब बटा कर्ण, बोलो साइन थीटा बराबर लंब बटा कर्ण, साइन थीटा बराबर लंब बटा कर्ण। और कोस थीटा बराबर आधार बटा कर्ण, कोस थीटा बराबर आधार बटा कर्ण। 2 याद हो गया। साइन रहेगा तो लंब आएगा, लंब बटा कर लेना है, और कोस रहेगा तो आधार बटा कर लेना है। ठीक है, और टेन थीटा आएगा तो कर्ण को हटा दो तो खाली लंब और आधार बचा। टेन आएगा तो कर्ण को हटा देना, कर्ण को हटा देंगे, सिर्फ आएगा लंब और आधार।
ठीक। बाकी इसका उल्टा कर देंगे। आगे जब हम लोग क्वेश्चन पढ़ते जाएंगे तो हमको ऑटोमेटिक याद हो जाएगा। आप लोग सोचेंगे कि हम फार्मूला रट लेंगे, तो रटने से कभी याद नहीं होगा। फार्मूला को बार बार हम लोग उपयोग करेंगे, अभी यूज करेंगे, जितना यूज करेंगे उतना जल्दी सीखेंगे फार्मूला, ठीक है। हाँ, मैथ रटने वाला चीज़ नहीं होता है, मैथ समझने वाला चीज़ होता है। और जिसको समझ में आ जाएगा और जो समझ लेगा वो मैथ में धुआं धुआं कर देगा, ठीक है बाबू। तो चलो देखते हैं एक प्रश्न हम लोग उसको बनाएंगे। सबसे पहले हम लोग चैप्टर में नहीं जाएंगे, उससे पहले हम लोग उदाहरण में जाएंगे, ठीक है बाबू। ये फार्मूला आप लोग लिख लिए होंगे, अगर नहीं लिखे होंगे तो वीडियो को पीछे करके आप लोग ऐसा इसका स्क्रीनशॉट ले लेंगे और इसको कॉपी में लिख लेंगे, ठीक। चलिए एक क्वेश्चन है, पहले उदाहरण से लेंगे, क्योंकि एग्जाम में उदाहरण भी पूछता है। उदाहरण इसको मिटा देते, ठीक है। सम्मुख भुजा मतलब लंब समझना, संलग्न भुजा मतलब आधार समझना। इसका स्क्रीनशॉट ले लो, ठीक है। चलिए एक क्वेश्चन है, उदाहरण 1 में है। उदाहरण 1 में है, क्या था क्वेश्चन? यदि 10a बराबर 4/3 है तो कोण A के अन्य त्रिकोणमितीय अनुपात को ज्ञात करें। यही क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन है। 10a बराबर 4/3 दिया है तो अन्य त्रिकोणमितीय ज्ञात करना है। मतलब कि 10a का वैल्यू दे दिया है तो कौन कौन बच गया? साइन बच गया, कोस बच गया, कोसेक से कोट बच गया, वो सब का वैल्यू हमको ज्ञात करना है, ठीक है। तो कैसे ज्ञात करेंगे? सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे? चित्र बनाएंगे। एकदम चित्र बनाना बहुत ज़रूरी है। चित्र बनाएंगे तो समझ में आएगा अच्छा से। हम यहाँ चित्र बना देते हैं, एक समकोण त्रिभुज बना देना है, ठीक है। अब ए कहाँ लिखेंगे, बी कहाँ लिखेंगे? कोशिश करना कि यहाँ जो एंगल दिया रहेगा ना, यहाँ पर क्वेश्चन में जो भी एंगल दिया रहेगा उसको नीचे लिखना, यहाँ से समझने में आसानी होता है। ए यहाँ लिख देना, बी यहाँ लिख देना, सी यहाँ लिख देना, कहीं भी लिख सकते हैं, पर नीचे लिखेगा तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, ठीक। चलिए लिखेंगे, इसको सॉल्यूशन कर रहे हैं। सॉल्यूशन लिखेंगे, दिया है, क्या दिया है बाबू? ध्यान से देखो, दिया है 10a बराबर 4/3। 10a बराबर 4/3 दिया है तो 10a बराबर हमें फार्मूला क्या बताए थे पीछे? 10a बराबर लंब बटा आधार। 10a बराबर क्या बताए थे उसको याद कर लेना, लंब बटा आधार, ठीक है, बराबर 4/3 है। अब लंब कौन है इसमें? सो देखो, ए, यहाँ देखेंगे ए, तो 10a बराबर क्या बताए थे? कौन है कि सम्मुख भुजा, तो इसका सम्मुख भुजा कौन है? यही है, बताए थे ना शुरू में कि 10a बराबर क्या बताए थे? सम्मुख भुजा बटा संलग्न भुजा, और सम्मुख भुजा को ही लंब कहते हैं। तो यहाँ से सम्मुख भुजा कौन हो जाएगा? BC, तो BC ही लंब होगा बटा संलग्न भुजा को आधार कहते हैं, तो इसका संलग्न भुजा ये हो गया AB बराबर 4/3। तो BC बराबर 4 हो गया, AB बराबर 3 हो गया, ठीक है। BC बराबर हो गया 4 और AB हो गया 3। तो कर्ण हमको पता नहीं, कर्ण निकालेंगे, ठीक है। तो डायरेक्ट हम लोग BC बराबर 4 और AB बराबर 3 नहीं मानेंगे। अगर डायरेक्ट हम लोग BC बराबर 4 मानेंगे और AB बराबर 3 माने तो गलत हो जाएगा। बहुत कोई बच्चा क्या करता है, डायरेक्ट है सो AC निकाल देता है, ठीक है, 4 और 3 मान करके, तो गलत हो जाएगा। कैसे मानेंगे? क्यों गलत हो जाता है? क्योंकि ये रेशियो में दिया हुआ, बट्टा में दिया हुआ है। BC बराबर 4 कैसे हो सकता है? क्योंकि रेशियो में दिया हुआ ना, हो सकता है कि 40/30 होगा, कट छट के 4/3 आया होगा, है ना। तो डायरेक्ट हम लोग नहीं मान सकते हैं 4/3, गलत हो जाएगा।
तो अगर ऐसे बना देगा डायरेक्ट ना बाबू कि बी सी बराबर 4 हो गया, ए बी बराबर 3 हो गया, तो गलत हो जाएगा। यहाँ कुछ तो था पहले, यहाँ पर ऊपर नीचे कुछ था जो कट गया, ठीक है, पता नहीं क्या था। तो वहाँ हम क्या करेंगे, के मान लेंगे या फिर एक्स मान लेंगे, ठीक है। किताब में के मानता है तो चलो के ही मान के चलते हैं। मान लेंगे देखो हम यहाँ पर माना बी सी बराबर 4 है तो 4 नहीं लिखना, बी सी बराबर 4 के मानना, और ए बी बराबर 3 है तो 3 के लिखेंगे। तो बी सी बराबर कितना हो गया, बी सी बराबर हो गया 4 के और ए बी बराबर हो गया 3 के। तो ए सी कितना है पता नहीं, निकालना है, ठीक है। चलिए तो ए सी बराबर लिखेंगे क्वेश्चन मार्क। इतना आप लोग समझ में आ गया होगा, ठीक है। अब हम लोग को ए सी निकालना है। ए सी मतलब यहाँ पर देखो, अब ए सी निकालना है तो क्या निकालना है, लंब दिया हुआ है, आधार दिया हुआ है, कर निकालना है। तो हम लोग कर निकालने बहुत पहले सीख गए थे, पाइथागोरस पर में याद है, पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय से कर्ण बराबर क्या लिखे थे फार्मूला, कर्ण बराबर अंडर रूट लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। अब बैठा दो यहाँ लंब कौन था, लंब ये था BC, तो BC का स्क्वायर, आधार कौन था यहाँ पर AB, तो AB का स्क्वायर। अब इसका वैल्यू बैठा दो, BC कितना था, BC 4 के, तो 4 के लिखना है। AB कितना है 3 के, तो 3 के लिखना है, ठीक है। अब इसको देखने साथ में 4 का, अब दोनों का स्क्वायर करेंगे, 4 का स्क्वायर कितना 16, ये स्क्वायर के लिए भी है, 4 का भी स्क्वायर है, के का भी स्क्वायर है, तो 4 का स्क्वायर 16 हो गया, और के का स्क्वायर करेंगे तो के स्क्वायर, प्लस 3 का स्क्वायर करेंगे तो 9, और के का स्क्वायर करेंगे तो के स्क्वायर। अब देखिए 16 और 9 जोड़ेंगे तो 25, और के स्क्वायर है तो के स्क्वायर हो गया, 16 9 25, और के स्क्वायर लिख दो उसी तरह से। अब इधर देखो अब इसको वर्गमूल निकालेंगे, 25 किसका वर्गमूल होता है 25, 5 का स्क्वायर है ना बाबू, तो 25 का हो गया 5, और स्क्वायर से रूट कट जाएगा तो ये हो जाएगा के, 5 के हो गए। यहाँ कैसे किए फिर से देखेंगे, 25 का वर्गमूल 5 लिख दिए, ठीक है। यहाँ के स्क्वायर था तो स्क्वायर से रूट कट गया तो सिर्फ के बचा, स्क्वायर से रूट कट जाता है, ये बात ध्यान देना, ठीक है। स्क्वायर से रूट कट जाता है तो सिर्फ बच गया 5 के, 25 के नहीं 5 के। क्यों, क्योंकि 25 का वर्गमूल 5 हो गया और स्क्वायर से रूट कट गया तो खाली के बचा, तो हो गया 5 के। मतलब ये किसको सॉल्व किए, कर्ण, सॉरी यहाँ पर राह छूट गया, कर्ण। कर्ण कितना था AC, तो अब हमको पता चल गया AC बराबर कितना हो गया 5 के, ठीक है छात्रगण। तो अभी सिर्फ कर्ण निकला, अभी और क्वेश्चन, पूरा क्वेश्चन बनाना अभी बाकी है, ठीक है। तो इतना आप लोग पहले स्क्रीनशॉट ले लीजिए, उसके बाद हम इसको आगे बढ़ाएंगे, ठीक है छात्रगण। स्क्रीन ले लीजिए स्क्रीनशॉट। चलिए स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे, बस इतना ध्यान देना फिगर को। अब हम मिटा रहे हैं इसको, चलिए अब क्वेश्चन बनेगा। क्या बोल रहा था, 10 बराबर 4/3 है, तो आनी त्रिकोणमिति ज्ञात करना है, ठीक है। तो 10 छोड़ के बाकी सबको निकालना है। चलिए पहला साइन ए, एंगल ए दिया हुआ था ना क्वेश्चन में, तो हम भी एंगल ए लेंगे, थीटा नहीं लेंगे, ठीक है। साइन ए बराबर अभी बताएं, अभी जस्ट बताए थे, साइन ए बराबर क्या होता है, लंब बटा कर्ण, लंब बटा कर्ण। लंब कौन लेंगे, लंब मतलब समभुजा, तो यहाँ से समभुजा कौन हो जाएगा, ये लंब ये हो गया, लंब तो ये हो गया कितना BC, तो पहले BC लिखना। कर्ण कौन है AC लिख दिए बाबू। अब बैठा दो, BC कितना, BC 4 के, तो 4 के लिख दो। AC कितना है 5 के, उसके बाद के काटना,
तब बचेगा आंसर कितना 4/5। ये निकल गया साइन ए की वैल्यू निकल गया। ठीक है, अब निकालेंगे कोस ए बराबर क्या बताए थे, आधार बटा कर्ण। तो इसमें आधार कौन है, जो संलग्न भुजा है वही आधार है। तो इसका संलग्न भुजा कौन है, ये वाला सटा हुआ है, तो ए बी बटा ए सी। ए बी कितना है 3K, ए सी कितना है 5K। ठीक है, उसके बाद के काट देंगे तो कितना बचेगा 3/5। तो कोस ए बराबर आंसर हो गया 3/5। चलिए बहुत अच्छा, समझते जाएंगे इसको। लिखना नहीं है अभी लिखना नहीं है, अब तुरंत रुको, अभी लिखना नहीं है, चुपचाप से पहले इसको देखो, उसके बाद लिखना, लिखने का टाइम देंगे। हाँ, सामान्य टाइम समझो और लिखने टाइम लिखो, यही तो गलती होता है। टेन ए बराबर फॉर्मूला क्या बताए थे, लंब बटा आधार। तो एंगल ए का लंब कौन हो जाएगा, इसके अनुसार लंब हो जाएगा ये वाला BC, और आधार कौन हो जाएगा जो सटा हुआ है AB। तो BC कितना है बाबू, 4K। आधार कितना है 3K। के कट जाएगा कितना आएगा 4/3। तो 10 बराबर निकल गया 4/3। ठीक है, अब आगे कौन सा बच गया, अरे सॉरी 10 तो निकालना ही नहीं था, हम 10 निकाल लिए गलती से, ये 10 नहीं निकालना था। ठीक है, तो 10 के बाद क्या होता है, साइन कोस टेन कोसेक निकालो, कोसेक। ये 10 नहीं निकालना था, 10 निकाल दिए, पर देखो वही आंसर आया ना जो क्वेश्चन में दिया था। चलो 10 के बाद निकालना कोसेक के बराबर क्या बताए थे, साइन का उल्टा। तो साइन का होता है लंब बटा कर्ण। मन में सोचो, मन में, साइन ए बराबर होता है लंब बटा कर्ण। तो कोसेक के बराबर क्या हो जाएगा, कर्ण बटा लंब। कर्ण किसमें है, उसमें कर्ण वो वाला है 5K, तो लिखेंगे 5K बटा लंब कितना है BC। अच्छा, इसका नाम तो लिखे नहीं। कर्ण कौन है AC और लंब कौन है BC। बैठा दो, AC कितना है AC 5K, BC 4K। के कट गया कितना हो गया 5/4। चलो कोसेक हो गया, साइन कोसेक कोसेक सेक। अब सेक निकालेंगे, सेक के बराबर क्या हो जाएगा, सेक बराबर, सेक किसका उल्टा होता है, सोचो सेक किसका उल्टा होता है, देख लो पीछे फार्मूला में, सेक है कोस का उल्टा होता है, कोस का उल्टा। तो कोस का होता है आधार बटा कर्ण, तो इसका क्या हो जाएगा बाबू, कर्ण बटा आधार। चलिए, अब कर्ण कितना इसमें, कर्ण कौन है AC है तो AC लिखेंगे, आधार कौन है नीचे वाला AB है तो AB लिखेंगे। ठीक है, अब यहाँ पर वैल्यू बैठा दो, AC कितना है 5K, AB कितना है 3K, के कट गया तो बराबर आ गया 5/3। चलिए, साइन कोसेक कोसेक सेक कोट। अब लास्ट बच गया कोट ए बराबर क्या बताए थे, 10 का उल्टा बताए थे कोट। तो 10 का क्या होता है फार्मूला, लंब बटा आधार। तो कोट का उसका उल्टा कर देना, यहाँ ऊपर कौन हो जाएगा, आधार बटा लंब। ठीक है, आधार कौन है यहाँ पर, इस एंगल के अनुसार आधार नीचे है, तो यहाँ पर हो जाएगा AB बटा लंब, ऊपर कौन है BC। तो AB हो गया 3K और लंब हो गया 4K। के कट जाएगा तो कितना आ जाएगा 3/4। ठीक है आंसर। तो इस तरह से हम लोग है सो त्रिकोणमितीय अनुपात ज्ञात कर लिए। एग्जाम में इतना सब नहीं देगा, निकालने 2-3 वो देगा। ठीक है, इसलिए आप लोग निकालने की प्रोसेस सीख गए हैं, इस तरह से निकाला जाता है। और कोशिश कीजिए एग्जाम में चित्र जरूर बनाने का, क्योंकि चित्र अगर बनेगा तो ही समझ में आएगा। ठीक है साथीगण, आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे अगले वीडियो में चैप्टर के साथ। ठीक है साथीगण, धन्यवाद।